कबीर परमेश्वर विदेह है। विदेह विदेह में भी अंतर होता है। जैसे राजा जनक को भी विदेह कहा जाता है और कबीर परमेश्वर जी भी विदेही हैं। जैसे एक सोने का आभूषण तो 2 कैरेट का बना है, वह भी सोने का आभूषण कहा जाता है। दूसरा 24 कैरेट से बना है, तो दोनों ही सोने के आभूषण कहलाते हैं, परंतु मूल्य में अंतर बहुत होता है। इसलिए कहा है कि जो अन्य प्रभु हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा रामकृष्ण, वे सब 5 तत्व के शरीर में है। और परमेश्वर कबीर जी यानी सत्य पुरुष का शरीर नितत्व यानी 5 तत्व से रहित है। और जब तक हम इस बात को अपने गुरुदेव भगवान पर सेट नहीं करेंगे, वे तो है ही 5 तत्व से बाहर। सतगुरु रामपाल जी तो है ही 5 तत्व से बाहर, लेकिन जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं समाएगी ज्ञान आधार से, तब तक हम उस विदेह स्वरूप परमात्मा को, सार शब्द को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद भी। ये है इसका रहस्य। और परमेश्वर कबीर जी यानी सत्य पुरुष का शरीर नितत्व यानी 5 तत्व से रहित है। इसलिए विदेह परमात्मा का सार शब्द जाप मंत्र है। कहने को तो शब्द बहुत प्रकार के हैं, परंतु सार शब्द से जीव का उद्धार होता है। सत्य पुरुष का परवाना यानी दीक्षा मंत्र सार नाम है, और उसका सुमरण भी सार यानी खास विधि से होता है। खास विधि से मतलब उनका चिंतन मनन, उनकी महिमा। सार शब्द का जाप बिना जीव के यानी सुरती नृत्य से श्वास द्वारा सुमरण होता है। सुरती नृत्य से श्वास के द्वारा चिंतन मनन करना अपने गुरुदेव भगवान का। एक समय आएगा भाइयों और बहनों, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय अपने गुरुदेव भगवान की मूर्त के, उनके उपकारों के, उनके चिंतन मनन के। एक टक हमारी लो लग जाएगी, हमारी वो जो है वो कशक बन जाएगी। ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव की तरफ जाएगा। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया ना कि कोई व्यक्ति अपने घर से और अपनी रिश्तेदारी में चला गया, और वहां जाने के बाद उसको ध्यान आया कि अलमारी में 2 लाख रुपए रखे हैं और वो किसी को देने हैं, और तू तो गलती से अलमारी का लॉक खुला छोड़ के आ गया। तो वो व्यक्ति बैठा है अपने रिश्तेदारी में और उनसे बात भी कर रहा है, झूठ मूठ में मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन उसका ध्यान 1 सेकंड भी वो तिजोरी से दूर नहीं होता, क्योंकि वो उसका धन है, उसको पता उसकी कीमत का। इसी प्रकार जब हमें अपने वास्तविक भक्ति धन, अपने विदेह स्वरूप सतगुरु का ज्ञान हो जाएगा, इनकी महिमा का ज्ञान हो जाएगा, फिर हम चाहे कहीं भी रहें, कुछ भी करें, हमारा चिंतन, हमारा ध्यान पल पल गुरुदेव में रहेगा। वो है सार शब्द के सुमरण की विधि। ऐसे चिंतन मनन होता है, और उसका सुमरण भी सार यानी खास विधि से होता है। सार शब्द का जाप बिना जीव के यानी सुरती नृत्य से श्वास द्वारा सुमरण होता है। ये भक्ति का सहज व यथार्थ मार्ग है, और इस साधना को कोई सूरवीर ही करता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस साधना को तो कोई सूरवीर ही करेगा। सूरवीर कैसे? ये काल आपको अपने सतगुरु को परमात्मा मानने देगा नहीं, आपने संघर्ष करना पड़ेगा, सूरवीर बनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये सात संगतियां कोई इतनी आसानी से यहां तक आई है क्या? पिछले 8-9 वर्षों से कितना संघर्ष झेलना पड़ा है, कितने भाई बहनों को पुलिस वालों के डंडे खाने पड़े, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की मार पिटाई खानी पड़ी, गाली गलौज खानी पड़ी, कितना काल ने हमारे को तोड़ने का, धमकाने का प्रयास किया। सतगुरुदेव भगवान के पास जाकर भी झूठी शिकायतें लगा दी। लीलाधर परमात्मा भी उधर से कह रहा है कि सबके नाम खंड हो गए, सबको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। अगर उस पवन दास का किसी ने साथ दिया, कोई पवन दास के वीडियो देखेगा, साथ संगति से नहीं हटे, आश्रमों में आके नाम शुद्ध नहीं करवाया, तो सबके नाम जो है मैं खंड कर दूंगा, सबको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा। जेल तक आप और हम भाई बहनों को जाना पड़ा। यानी कितना जोर लगाया गया काल के द्वारा। तो ये भाई और बहनों इसलिए कहा गया है कि इस साधना को तो कोई सूरवीर ही करता है। यानी इतने संघर्ष सहन करके भी अपने गुरुदेव के चरणों में चिपटे रहना, अपने धर्म कर्म पर लगे रहना। काल तुम्हें किसी भी विधि से कितना ही तोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, सतगुरु भी तुम्हारी कितनी ही परीक्षा लेने का प्रयास क्यों ना करे,
अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है कि मैं जो कर रहा हूं वो सत्य है और मेरे गुरुदेव की प्रेरणा और उन्हीं की हिम्मत से कर रहा हूं, फिर पीछे कदम नहीं हटाना, चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस साधना को कोई सूरवीर ही करता है। जो साधना वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, अपने गुरु को विदेही परमात्मा मानकर बाकी सब फोटों को निकाल दिया, कितना विरोध हुआ हमारा।